बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? तो हम देखने वालों के सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम मलाई पराठा बनाने लगे हैं, जो कि बस ना ही पूछें कितने मज़े की एक चीज़ बनने लगी है। सर्दियां हैं, सर्दियों में पराठा खाने को दिल चाहता है। तो अच्छा, मैं नमक भी साथ साथ बता दूँ, साथ साथ बातें करते हैं। नमक मैंने थोड़ा सा लिया, चीनी 1 टीस्पून लिया, नमक उससे थोड़ा सा लिया, हाफ़ टी स्पून से भी थोड़ा कम, ठीक है। नमक डाल देते हैं, 1 टीस्पून चीनी डाल देते हैं। तो जो कराची के लोग हैं, जो बाहर की कंट्री में जा चुके हैं, या अगर वो कराची में रहने वाले कहीं दूसरे शहर में शिफ्ट हो चुके हैं, या अगर जो कराची के रहने वाले कराची में ही है मौजूद, अच्छा, 1 खाने का चम्मच देसी घी, तो जो कराची में ही मौजूद है, 3 लोगों की बातें करिए, ठीक है, जो कि वो यहाँ हैं उनका भी, और जो बाहर चले गए उनके भी, और जो शहर से दूर हैं उनको पता होगा कि कराची में एक जगह ऐसी है कि जहाँ पे मलाई पराठा उनका बहुत मशहूर है, ठीक है, लेकिन वो मिलता सुबह 5 बजे। ये ज़रा मुश्किल पड़ेगा आपको खाने के लिए कि माड़ी की तरफ। अब हमने क्या करना है, इसको बना रही हूँ मैं अपने तरीके से, दूध के साथ गूंद के। आपको पता है दूध के साथ गूंदने से क्या फ़ायदा है? रोटी में जायका ही बड़ा आता है, पराठे में बिस्मिल्लाह। जितना दूध चाहिए होगा हम उतना इस्तेमाल करेंगे। अभी तो मैंने फ़िलहाल 1 कप तकरीबन लिया है दूध से इसको गूंदते हैं। मैंने लिया है 2 कप मैदा। आप चाहें तो घर का जो आटा आप इस्तेमाल करते हैं, आप सफ़ेद आटा इस्तेमाल करते हैं वो कर लें। अगर तो आप चक्की का, गंदम का आटा, जो लाल आटा होता है उसको इस्तेमाल करते हैं, जो पंजाबी आटा हम लोग कहते हैं उसको, वो इस्तेमाल करते हैं, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो भी आटा आपने इस्तेमाल करना है ना, उसको दूध से गूंदना है। दूध उबला हुआ है और ठंडा है, मतलब बिल्कुल गर्म दूध नहीं है, कच्चा दूध नहीं है, ठीक है। और अगर आप डिब्बे का दूध लेती हैं तो डिब्बे का ले लें आप। ये देखें, इसको थोड़ा सा, ये मैंने गूंद लिया आटा, समझ लो ये मैंने गूंद लिया है, ठीक है। अब इसको हम रेस्ट के लिए छोड़ रहे हैं। थोड़ा सा ऐसे घी लगा देते हैं ताकि वो पपड़ी वपड़ी ना बने, इसको ढक देते हैं। अभी ये गूंदा कंप्लीट नहीं गूंदा गया, ठीक है। अभी इसको हम थोड़ा जब सेट हो जाएगा फिर इसको हम मुलायम से इसको गूंदेंगे ताकि रोटी जो है वो, पराठा जो है वो अच्छा बने, ठीक है। मैं मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। ज़बरदस्त, माशाल्लाह सेट हो गया आटा। थोड़ा सा मुलायम करते हैं। सारा काम ही है कि पराठा मज़े का क्यों बनता है, आटा उसका अच्छा गूंदा हुआ हो। जितना अच्छा आटा गूंदा हुआ होगा उतना अच्छा पराठा बनेगा। कई लोगों को आटा गूंदना नहीं आता। अब आप बोलेंगे नहीं आता है, ये मेरे सामने खड़ी मैं जो है ना कहीं बहुत ही दूर नहीं जा रही भाई, बिल्कुल ना लिया, ये सामने खड़ी हैरी जिसको आटा गूंदना नहीं आता। इसीलिए उन लोगों के लिए जिनको आटा गूंदना नहीं आता, आटा गूंदना भी सीख लें। रज़मा सीख लें। ये देखो, ये आटा है, ठीक है। ये पेड़े कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने कर लिए पेड़े। अभी इसको मुकम्मल नहीं समझिएगा ये पेड़े बन गए, ये सिर्फ इसको अभी इसके अंदर जो है ना घी लगेगा, ठीक है। ये करने लगे हम लोग। आजा क्यों, ये है देसी घी, ठीक है, प्योर घी। ये तकरीबन 1 चम्मच हमने लगाया। जमा हुआ है ना, सर्दियों की वजह से थोड़ा जमा हुआ है। उंगलियों से लगाना, देखें जहाँ जहाँ उंगलियाँ हैं ये निशान, ये ऐसे मुलायम नहीं लगाना, ऐसे लाइन ही डले ऐसे करके। अब इसमें डालेंगे खुश्का, कंजूसी से नहीं डालिएगा, थोड़ा सा ऐसे, थोड़ा, क्योंकि फिर इसकी परत बनेगी। ये पेड़ा जो मैं बना रही हूँ, मैं आपको दूसरा पेड़ा करके नहीं बताऊँगी, ठीक है। एक ही पेड़ा हम जो दूसरे को करेंगे ना, तो वो भी इसी तरह तैयार करूँगी। ये जो पेड़ा है ना, इसको भी हम इसी तरह तैयार करेंगे, बाज़ार वाले। ये करके थोड़ा सा आगे करके से, अब इसको करते हैं यहाँ से बंद। जैसे भी बना दे, लेयर अच्छी आनी चाहिए बस। ये जो आपने लेयर बनाई, ये देखिए ये लेयर, ठीक है। इसको इसे थोड़ा सा ऐसे करके, थोड़ा सा ऐसे इसको खींचना है। हम ये करेंगे इसको ऐसे करके, ये कुछ लोग घबरा जाते हैं, ओए होए रोटी फट गई, हो गया पेड़ा फट गया। नहीं,
घबराने की ज़रूरत, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, बहुत मशहूर बात है ये, घबराना नहीं है। अच्छा, अब हम जो है इसको पेड़ा जो हमने कर लिया था इसको बेल लेते हैं। तवे को हल्का सा घी लगा के ना उसको थोड़ा सा मैं ग्रीस किया ताकि रोटी चिपके ना। और मैंने लोहे का तवा लिया है क्योंकि नॉन स्टिक भी मेरे पास है, लेकिन आपको पता है बाज़ार में लोहे के तवे पे ये पराठे बनते हैं। पराठा मैंने डाल दिया है तवे पे, अब इसको पकाते हैं। दोनों साइड पे घी लगेगा। ये देखिए पराठा बन के तैयार हो गया है। अब इसको हम उतार लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ में चीनी वाली चाय, उसमें चीनी पाई, शक्कर पाई? शक्कर पाई, शक्कर। हाय हाय, केड़ी पत्ती यूज़ करने सी, एडी कड़क चाय बन जाती है। चले जी, ये तो हो गई चाय और ये हो गया हमारा पराठा और ये हो गई हमारी ईद क्रीम। ठीक है, अब ये है कि ये हो गया क्रीम पराठा। लेकिन आपको मैं बता दूं कि वो देते हैं, जो मैं आपको बता रही हूँ वो होती है मलाई। मनों के हिसाब से तो आपको पता है दूध होता है इतनी बड़े बर्तन में, उसके बाद इतनी मोटी इसके पास मलाई आती है, तो मलाई उतार उतार के वो देते हैं। अब हर जगह पे फ्रेश दूध अवेलेबल नहीं होता, जैसे बाहर की कंट्री में बता रही हूँ, तो उसके ऊपर जो मोटी मलाई होती है ना, वो अगर आप उसके साथ खा लें हल्की सी चीनी डाल के, वाह भाई वाह, मज़ा आ जाएगा। ये देखिए, ये तरीका है खाने का ना, मलाई पराठा, वाह भाई वाह। साथ में चीनी, डिब्बा बंद करा। तो हम क्या करते हैं उज़्मा, फिर शुरू करें। ये देखें मलाई पराठा हमने तैयार कर लिया। इसके लच्छे देखें, ये सारे लच्छे देख रहे हैं आप। ये असल में सारी बात है दूध से जो गूंदा है, और दूसरी बात है कि पेड़ा हमने बहुत अच्छा किया है। यकीन करें इतने लच्छे हैं किसी के, मतलब पेड़े में भी एक तो स्टाइल होता है ना पेड़े का, वो अब तो मैं खा के बताऊंगी। लेकिन ये कि बहुत क्रिस्पी पराठा बना है, तो बाकी उज़्मा खाएगी। ये देख कितना लच्छे देखे कैसे टूट रहे हैं। बड़ी बड़ी बुरकी हो गई है, छोटी बुरकी सही है। हाँ छोटी बुरकी, और चीनी ऊपर से डली हुई हो। बिस्मिल्लाह, उज़्मा के मुंह में डाल रही पहले मैं। उज़्मा चखो कैसा है। बहुत ज़बरदस्त। चीनी जड़ी पाई ना लिया, बिस्मिल्लाह, कमाल हो गया, ज़बरदस्त है। बोलो एक घुट चाह दा पहले तू भी। देखे मेरी कोई चीज़ ना उज़्मा के बगैर, वो कहना लंघदी नहीं। सुड़की पता क्यों लगाई है मैं ना, अल्लाह फिर जल्दी जल्दी करना, मैं जल्दी जल्दी में चाह रही हूँ। हालांकि बहुत ही ज़्यादा ये गलत बात है कि जो चाय में सुड़कियाँ लगाती है ना मैं लगाती ना उज़्मा लगाती है, इत्तेफाक से हो गया। ये देखे चाय पीने का तरीका ही होता है। ये देखे मैं पीने लगे ना तो बिल्कुल आवाज़ नहीं आनी चाहिए, ऐसे होना चाहिए। नहीं ना आवाज़ आई, ऐसे होना चाहिए। वो मेरी सुड़की ज़रा अजीब जी लग गई थी। अच्छा, आपको ये रेसिपी कैसी लगी और मुझे ज़रूर बताइएगा ट्राई करके। तो आपको जो है ना पाकिस्तान याद आ जाएगा, जो बाहर के मुल्क में ना, वाह ज़बरदस्त। एक बुरकी हो लेनी है, तो अपनी दुआ में ज़रूर याद रख लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। उज़्मा एक बार सुना दूँगा मैंने ये क्या तू हैं ते स्कूटी चलानी है ना, तो मलाइयाँ खाया बड़ी वजनी जगह ते घसीट के चढ़ानी है। उत्थे कभी ढलान आ जाते, कभी खड्डे आ जाते, कितना बैलेंस करना मुश्किल है ना स्कूटी नूं।
बड़े मजे की चाय नहीं दे दे चाह पका मैं ना चेचा शक्कर पाई है मैं क्या मैं चीनी नहीं ना पीनी चलो तो चीनी खा रही है तू अरे खा रहे वो दी एक दो दाने भी खा रही